मित्रों, दोस्तों, श्रोता बंधुओं, आप सभी का अंग्रेजी नववर्ष मंगलमय हो। ये है नूतन वर्ष आपकी जिंदगी में स्वस्थता लावे, समृद्धता लावे, धन लावे और आप लोग स्वस्थ रहें और बाबा भोलेनाथ की सेवा में, श्री राम जी की सेवा में और अपने परिवार में मस्त रहें, व्यस्त रहें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज 2025 में श्री शिव पुराण कथा में आप सभी का स्वागत है, सादर अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी प्रेम से सुनते हैं, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए अब वंदना के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अकपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन किसानुम ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानो अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दसमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। दीन दयाल
दया कर दो। भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता में आज का प्रसंग है 17वां अध्याय में शिव जी के 10 अवतार। बड़ा सुंदर दुर्लभ प्रसंग है, आइए प्रेम से सुनिए। ओम हरि ओम। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनि, अब शिव जी के उन अवतारों को सुनो जो महाकाल आदि 10 संख्य कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार और तारा नामक शक्ति हुई जो अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार और उसकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति हुई। चौथा खोडस नामक विदेश की खोडसी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवां छिन्न मस्तक अवतार की छिन्न मस्तका गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बगला मुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महा आनंददायिनी बगला मुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और उनकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ और जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा सुखदायक तथा भुक्ति मुक्ति दायक है। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा ये दुष्टों को नित्य दंड देने वाली और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार शिव जी के इन 10 अवतारों को मैंने तुमसे कहा जो मनुष्य शिव के पर्वों में
इस निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और वह अत्यंत ही शंभु प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी, क्षत्रिय पढ़े तो विजयी और वैश्य पढ़े तो धनाधिप धनवान और शूद्र सुख पाता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुंद संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 18वां अध्याय, इसका शीर्षक है गृहपत्य अवतार सहित 11 रुद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती है। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पुरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उन शिव जी को देख कश्यप जी अंजलि बांध उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे और बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामीन, मैं विशेष कर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं, हे नाथ, आप देवताओं तथा यक्षों को आनंद देने वाले हैं, मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। हे महेशान, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिव जी तथास्तु कहे अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सब वृत्तांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्धन, शंभुचंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय कर इंद्रादि सहित स्वस्थ चित्र हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में द्विलोक में विराजमान हैं। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिव जी के 11 रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश वर्धक, आयु तथा बुद्धिवर्धक और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।
जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है वो इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 19वां अध्याय, इसका शीर्षक है दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जी अनुसुईया जी के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे और ऋषि मुनि और इंद्रादि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के पास गए और सब ने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वह तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि ने सबके चिन्हों में पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदाता हैं, अतएव हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहे हुए तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से मुनिशेष दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुता बस बहुतों के धर्म की परीक्षा की और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। और महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था और ज्यों ही वह पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां आकर रुष्ट हो गए और धर्म की परीक्षा मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए और जल क्यों पी लिया, उसका फल दिखाऊंगा।
ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया और शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया है, फिर ये शिव जी पर आक्रमण क्यों करता है। सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पाए। उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनिश्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मिणी को बैठाकर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावें। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। वो वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता और अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनाता तथा औरों को सुनाता है वो इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 20वां अध्याय बहुत सुंदर दुर्लभ प्रसंग है, हनुमान अवतार। नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनिए। इस चरित्र में परमेश्वर शिव जी ने रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परम हित किया। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीला बस वे काम से बड़े व्याकुल हुए और श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीरपात कर दिया। सप्तर्षियों ने उस वीर को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री अंजनी में कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्य आर्थ प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब उन हनुमान ने अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती
की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा। बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, सब वृतांत कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी और माता की आज्ञा से सूर्य के अंग से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो और ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए और सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मित्रता हुई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भगाने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानर राज को मार डाला। फिर उन बानरेश्वर हनुमान ने बहुत से बानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई हैं, तब औरों से तैरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघकर लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया और सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ बहुत से राक्षसों को मार जब श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मफांस द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने कूद कूद कर कौतुक में ही संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास गए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से बानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध श्री रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर ले रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। महावीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का एक अंश था जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किया, उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा श्री रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुखी किया तथा उनके भक्त हो भूलोक में उनकी भक्ति स्थापित की। इस प्रकार भगवान शिव का अवतार भक्तों का उद्धार करने वाला है। इसमें महावीर हनुमान सर्वदा राम कार्य करने वाले हैं। ये ताते है आख्यान धनदायक, यश वर्धक और सर्व कामदायक हनुमान जी का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वो इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय।
प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 21वां अध्याय बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। पार्वती जी द्वारा भैरव जी को शाप। शिव जी का महेश अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब परम प्रभु शंकर के और अवतारों को प्रीति सहित सुनिए, जो सुनने वालों को सर्व कामदायक है। हे मुनि शार्दूल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे, तो भैरव को द्वारपाल नियत कर ज्यों ही भीतर गए, त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगीं। पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। और द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। अब ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वह पार्वती जी को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गईं। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती जी ने उन भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। भैरव को भी इसका बड़ा दुख हुआ। तब अनेकों आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिव जी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगे। परंतु देवी का शाप, भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। शिव जी का यह चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त कराने वाला और अंत में मोक्षप्रद है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 22वां अध्याय, इसका शीर्षक है विष्णु उपद्रव तथा वृषभावतार वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मसुत मुनीश्वर, अब शिव जी के उस विशेष अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने लगे, तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और बासुकी को रस्सी बनाओ और आदर सहित परस्पर मिलकर तुम दोनों देव दानव सागर को मथो। देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया और मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। इतने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए।
इसके पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे और शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वह उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिए। फिर बासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धनवंतरी वैद्य चंद्रमा पारिजातक कल्प वृक्ष उच्छई श्रवः घोड़ा ऐरावत हाथी मदिरा हरिका धनुष शंख कामधेनु कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला। और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बूंदें बाहर निकली उससे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुईं। उनमें से लक्ष्मी शंख कौस्तुभ तथा खड्ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्चैः श्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों ने धनवंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गईं। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बाली आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ। पंक्ति में भेद न होने पावे शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव जी की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए जो बचे हुए पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमण कर अनेक युद्ध दुर्मुद पुत्रों को उत्पन्न किया जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। अब ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। इस श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर
विराम ले रही है। आइए हम लोग संक्षिप्त आरती करते हैं। ओम हरि ओम जय हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्ध च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। गावा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतुं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। और जाने अजाने अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अघोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों आज की कथा कैसी लगी अपना लाइक कमेंट अवश्य दें। कोई त्रुटि हुई हो तो आलोचना भी करें। आपकी आलोचना से हमें एक नई दिशा प्राप्त होगी। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आप सभी को, श्रोता बंधुओं को, मित्रों को इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।